Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to start third chapter from your civics, the making of laws, page number 69. India is a democratic country and this implies that the people of India play a crucial role in the decision making process of a country. So India एक democratic country और इसमें people बहुत ही crucial important role play करते हैं in decision making process, क्योंकि जो elections होते हैं उसमें general public के पास ये right होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें. द लॉज इन इंडिया मेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. और इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म होते हैं, वो कहाँ से? बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें जो जनरल पब्लिक है, जो सिटीज़न हैं, वो चूज़ करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव एंड दे प्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट. और वही लोग, वही रिप्रेजेंटेटिव उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो इश्यूज़ हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन पार्लियामेंट. The parliament may be understood as the citizen of India and present their interest in a parliament. Okay. The parliament may be understood as the law-making body of in a system of parliament democracy. The Prime Minister and his Council of Ministers are the member of the Parliament. अब Prime Minister और Council of Ministers भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं. सो लॉ बनाने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. पार्लियामेंट में कौन से मेंबर होते हैं? वो मेंबर्स जिन्हें हम चूज़ करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव. वो हमारे इश्यूज़ को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI. In the 14 general elections in 2004, the United Progressive Alliance, in its Common Minimum Program, promised its voter that it would, once it came to power, pass the bill to inform, RTI. सो 2004 में इलेक्शंस के टाइम पे वोटर से ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर उनकी वो विन करते हैं इलेक्शन, अगर वो जीतते हैं, सो RTI, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल पास होगा. RTI क्या है? द RTI एक्ट हैज़ केम इनटू इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 13 अक्टूबर 2005. देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री टू द पैसेज ऑफ दिस बिल. सो ये RTI कब पास हुआ था? 13 अक्टूबर 2005 में. इसका बैकग्राउंड क्या है? द बैकग्राउंड, द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन, NCPRI इसका शॉर्ट फॉर्म है, consisting of social activists, journalists, lawyers, professionals, retired civil servants and academics, were founded in 1996. The NCPRI recognized the right to information as a fundamental right of the citizen of इंडिया. सो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट है जो कि सिटीजन्स को इंडिया के मिलना चाहिए. एंड अ मेजर टू चेक करप्शन, और ये भी तरीका है जो करप्शंस हो रहे हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं. Another bill was prepared by the Institution of Rural Development, Hyderabad in 1997. This sparked a debate. A group constituted by the government said that it was necessary to pass such a bill. It proposed that the bill be named as Freedom of Information Bill. सो इसी तरीके से हैदराबाद में इन 1997 में भी एक बिल पास हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल. अकॉर्डिंग टू देम द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जुडिशरी. और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि हर एक सिटीज़न के पास राइट है कि किसी भी चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए, ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय द जुडिशरी. और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग राइट्स फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर्म किए गए थे. इन अगस्त 2002 द NCPRI फॉरवर्डेड अ सेट ऑफ सजेस्टेड अमेंडमेंट्स टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 टू द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, NAC. अमेंडमेंट्स क्या आता है? चेंजेस. सो जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं. सो एक राइट और एक बिल और पास हुआ था इन अगस्त 22 और टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका नाम क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. इसका NAC इसका शॉर्ट फॉर्म है. ये भी बिल इसीलिए पास हुआ था कि
जो सिटीजन्स है, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास भी राइट्स हो पूरा किसी भी चीज़ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन गेन करने का. Why was the law essential? Once the judiciary recognized the fact that this right emanated from the right to freedom of speech and expression, it became necessary to pass a law to make it effective. फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबके पास है, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी सबके पास होना चाहिए. ये एक नेसेसरी लॉ है जो कि पास हुआ था और ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रूफ हुआ था. Thus, the information is necessary to propel the process of development. It is important to bring about transparency in administration to eradicate corruption in public life. Several judgments made by the judiciary also underscored the importance of the people's right to know. The Supreme Court has declared the right to information a fundamental right as back as 1976. So Supreme Court ने भी right to information को declare कर दिया था कि ये बहुत ही fundamental right है for the citizen of the country. After this, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, a grassroots movement, the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) in Rajasthan and campaign on behalf of the bodies led to the Conference of Chief Minister in 1997. The conference ended in a resolution to bring about the transparency in the function of the government and the right to information of the people. ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था कि गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच पे जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को करेक्ट वे में मिलनी चाहिए. स्टेप्स वेयर टेकन टू अमेंड द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय दिस एक्ट टू कीप कैबिनेट डेलिबरेट सीक्रेट. द एविडेंस एक्ट वाज आल्सो सॉट टू बी चेंज. सो इसके बाद मिनिस्टर्स या जो ऑफिसर्स थे वो भी बाउंड हो गए थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर कि उन्हें सारी जो भी सीक्रेट्स थे या जो भी ऐसी चीज़ें थी जो बताने की नहीं थी, उन्हें वो इस एक्ट के थ्रू बाउंड हो गए थे कि उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी बतानी होगी. This movement took off the Bhim Tehsil, a tehsil which is extremely backward. Schools, dispensaries, small dams and community centers were being constructed in the village. Many people were employed in this work. The general fear among the villagers was that the fund of the development work was that the fund for the development work were being used by wrongly. सो मज़दूरों के लिए जो ये संगठन स्टार्ट हुआ था, जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि विलेजर्स के लिए जो भी डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स आते थे वो एक गलत तरीके से यूज़ किया जाता था. सिंस दे साइंड द muster roll, they wanted access to all information on names of the people who had been paid wages. जो भी wages मज़दूरों को मिलने के लिए आती थी वो लोग गलत तरीके से यूज़ करके, रॉन्ग उसका यूज़ करके अपने पास रख लेते थे और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी. They wanted copies of bill and vouchers as proof. सो जो अब वहाँ के जो मज़दूर थे, जो विलेजर्स थे, वो क्या चाहते थे कि उनसे जो उनको वेजेस मिल रही हैं या जो उनको जहाँ पे उनका साइन करवाया जा रहा है उसके बदले उन्हें बिल मिले या वाउचर्स मिले जो उनके पास एज अ प्रूफ रख सकें वो लोग. The MKSS followed this up with a Jan Sunwai public hearing. Several such hearings were further organized. MKSS जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने आगे उसमें क्या ऐड किया? जन सुनवाई, पब्लिक हेयरिंग. सो जैसे गांव में आप देखते होगे पंचायत वगैरह होती है या लोगों की बातें सुनी जाती है उसमें कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स है. तो इसलिए पब्लिक हेयरिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाने लगा और सेवरल hearings organized भी गई. Several states enacted bills to achieve the objective of providing the right to get information to people. On such state to do so was Tamil Nadu. सो तमिलनाडु में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ कि जो मज़दूर हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके पास भी राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. द फ्रीडम ऑफ
Information Bill was passed on 25 July 2000, it became apparent to people that laws on their own were insufficient unless backward by the movement of people. The backdraws the drawbacks of the bill led to another bill being passed in 2005. So राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी थे जो कि 2005 के बाद में पता चले थे. द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हेडेड बाय मिसेस सोनिया गांधी ड्राफ्टेड अ बिल, अ टोटल ऑफ 146 amendments. That amendment means changes were proposed in the bill of parliament. It was adopted by a voice vote. सो 2005 के बाद में सोनिया गांधी के अंडर में जो बिल था उसको ड्राफ्ट करके 146 चेंजेस किए गए थे और फिर वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था. द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. द बिल गॉट द ऑफिशियल एक्सेंट of the parliament on 15th June 2005. The Right to Information Act 2005 proposed the setting of the Central Information Commission and states information commissions to deal with the matters connected with the right to information. So इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ऑन 15 जून को पास हुआ था, जिसमें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन डील कर रहे थे इस मैटर को, जो भी इस मैटर से रिलेटेड था. The functions of the Central Information Commission was to be reprieve complaint against the denying of information. So Central Information Commission का क्या फंक्शन था कि जो भी कंप्लेंट्स आ रही थी उसके बारे में उनको पूरी इंफॉर्मेशन रखनी थी कि क्या कंप्लेंट आ रही है, क्यों आ रही है, उसके ऊपर एक्ट करना था, उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने थे. इट वुड एग्जामिन ऑल द कंप्लेंट्स. इफ द कंप्लेंट वे प्रॉपर इट वुड मेक सजेशंस टू कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड आस्क देम टू रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. जो भी उनके पास कंप्लेंट आ रही थी उनका काम था कि उस कंप्लेंट को चेक करना. अगर वो कंप्लेंट प्रॉपर है, पूरी तरीके से सही है, सो वो सजेस्ट कर सकते थे अथॉरिटीज़ को कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए. Next is implication of this law. The law, it is hoped, will bring about transparency in administration. It will eliminate corruption and bring about greater efficiency. It will ensure public involvement and a more democratic system of government. So this is for now. We have completed the chapter, and in our next class we will do exercises and question and answer.